नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक आज हुई है। दरअसल जैसे ही मंत्रालय का गठन हुआ, सभी लोगों को मंत्री पद दे दी गई। उसके बाद चर्चा ये होने लगी कि कब कैबिनेट की बैठक होगी। अब जो जानकारी मिली है, बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं। आपको 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव के बयान को याद कर लेना चाहिए। तेजस्वी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक और पहली कलम से 10 लाख रोजगार की बात, और आज पहली कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है और बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन आपको यह सुनकर झटका भी लगेगा और एक तरफ यह सुनकर महसूस भी होगा कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को ठगा, कहीं ये सरकार तो हमें नहीं ठग लेगी। तेजस्वी की बैठक खत्म हो चुकी है, यानी कैबिनेट के अहम फैसलों पर मुहर लगी है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है, उसमें जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार कार्यक्रम को लेकर 25 तक चलाने का टारगेट दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने कई मुहर लगाए हैं, लेकिन रोजगार वाले 10 लाख रोजगार वाले मुहर अभी तक नहीं लगे हैं। उसके लिए बिहार के युवाओं को इंतजार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी नौकरी और रोजगार मिलाकर 20 लाख देंगे। तेजस्वी यादव की पहली बैठक में और पहली कलम से 10 लाख वाली रोजगार अब कब निकलती है और कितनी रोजगार निकलती है, यह देखना होगा। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग तेजस्वी यादव को मिले हैं। तेजस्वी यादव खुद स्वास्थ्य मंत्री है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नेता नाराज हो तो विभागों का बंटवारा बढ़े, लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक 32 विभाग का बंटवारा हो चुका है और कई नेताओं के पास 3 से 4 विभाग हैं। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, प्रतिपक्ष के माफ कीजिएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास, और भी कई लोग हैं जिनके पास 2 से 3 विभाग है। ऐसे में तेजस्वी के कलम से 10 लाख वाली बात अब इंतजार रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को 25 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की जो योजना है, उससे बिहार को कितना फायदा हो रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। सवाल यही उठता है कि जल जीवन हरियाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और नल जल योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जब बैठक करते हैं तो इसमें बिहार के सभी दल उनके सहयोग में खड़ी होती है। लेकिन लगातार सवाल यही खड़े होते हैं कि पिछली सरकार के तहत इस सरकार में भी फिर से युवाओं को ठगा तो नहीं जाएगा। हालांकि नई सरकार बनी है, सभी लोगों को यह आशा है कि आने वाले दिनों में लोगों की आकांक्षाओं पर तेजस्वी यादव उतरेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतरेंगे। बड़ा सवाल है तेजस्वी कैसे सरकार को चला पाएंगे, और वो विभाग नीतीश कुमार ने उन्हें दी है जो विभाग बिहार में बदनाम है। वो विभाग भारतीय जनता पार्टी की थी और सभी वो विभाग जो भाजपा की थी वो दिया गया है। अगर बात शिक्षा मंत्रालय की छोड़ दे तो लंबे समय बाद नीतीश ने अपने आप से शिक्षा मंत्रालय को दूर किया है, इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा होता है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर तो बिहार देश में अग्रणी है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम करता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को दिया गया है। उधर सुशील मोदी का कहना है कि विधि और जो कानून विभाग है वो ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो कानून का पालन ही नहीं करता है, यानी अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक मास्टर को दिया गया है। वही बात करें तो तेजस्वी के विभाग को लेकर भी सुशील मोदी ने करारा हमला बोला है। और आज कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें जल जीवन हरियाली पर फैसला लिया गया है। 2025 तक इस योजना को बढ़ाया गया है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।